आपको एक जबरदस्त फ्रेमवर्क देने जा रहा हूं जो कि आपको नहीं मिलेगा सर। ग्रेट। और अल्लाह ने चाहा तो जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक हो गया जी सर, जबरदस्त। वो कुछ यूं है जी, वो क्या है जी, स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस। सर ठीक हो गया जी कि कामयाबी की तरफ आप कैसे बढ़ते हैं, क्या ऐसा होता है कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ठीक हो गया जी, चलें जी, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। सर आज तक आपने जिंदगी में जब भी कुछ प्लान किया होगा या लोगों को प्लान करते हुए देखा होगा, वो सबसे पहले जी करना क्या है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे। सपोज बिजनेस लगा लें उसको। ठीक हो गया जी, सही है सर। क्लियर है जी। बिजनेस करना क्या जी, बिजनेस ये करना कि जनाब गाड़ियों की फैक्ट्री लगानी है। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। ठीक सर। तो उसके बाद सवाल क्या आता है, नहीं एक मिनट, करना क्या है वो तो समझ आ गया, उसके बाद क्या करना कैसे है, बिल्कुल ऐसे ही। क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया सर। ओके। अब जरा देखिएगा, अब जरा देखिएगा उस्मान साहब, जरा आप जो दीजिएगा, यानी क्या हमारा होता है जी, करना क्या है, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, एक्शन। अच्छा जी, व्हाट करना क्या है जी, दूसरा हमारा आ गया था करना क्या है जी, ऐसे ही है जी। हम ये दोनों जानकर अगर मैं शूट करें हम बिस्मिल्लाह कर देते हैं। ठीक हो गया जी, मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। तीसरा क्या आता है जी, वाई। वाई, ये कभी किसी ने सवाल करने की कोशिश की या आप तक ये सवाल कभी पहुंचा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दो ही बातें होती हैं, करना की है तो करना क्या में है जी, एम राइट? ओके। अब देखिएगा साइंस क्या कहती है, साइंस ये कहती है कि व्हाट करना जो कुछ भी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जी, 10%। और करना कैसे है, अगर ये भी आप ठीक तौर पे जान लें तो उसकी भी कितनी है, 10%। तो टोटल कितनी हुई, 20%। 20%। तो इसका मतलब है जो जिंदगी आपने सीखी या सिखाई गई, ठीक हो गया, उसमें आप जो भी अपना टाइम एंड एनर्जी एंड रिसोर्सेज जो कुछ भी आप उसमें अपना इन्वेस्ट करने वाले हैं या कंज्यूम करने वाले हैं, तो आप अगर अपने बेस्ट पे भी जाएं, ठीक हो गया, तो आप कितना कितना परफॉर्म करने वाले हैं, 20%। तो जब 20% परफॉर्म करेंगे तो जिंदगी 100% रिजल्ट देगी। बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। Am I right? ओके। अब देखिएगा जी, क्या जी, 80%। क्यों करना है, इसकी ताकत कितनी है जी, 80%। मैं आज आपको ये जो मैंने अभी बात कही है, सक्सेस साइंस की जितनी भी बिल्डिंग है, जितना भी स्ट्रक्चर है, वो किस चीज पे बेस कर रहा है, करना क्यों, वो करना क्यों है, दैट्स कॉल्ड मिशन। जो बर्निंग डिजायर, वो बर्निंग वाई, जो आग लगा दे, जो सोने ना दे, ठीक हो गया, जो अंदर आग लगा दे, जो सोने ना दे, मुझे इस वजह से करना है, ठीक हो गया, यस सर, उसे मिशन कहते हैं। बिल्कुल सर। ओके। अच्छा, मैं इसको पहले सिंपलीफाई कर देता हूं, सिंपलीफाई कर देता हूं, ठीक हो गया जी। ओके, सपोज आपको ब्लड ग्रुप की जरूरत है, सपोज आपको ब्लड ग्रुप की जरूरत है, यानी व्हाट का जवाब क्या जी, ब्लड ग्रुप की जरूरत ब्लड ग्रुप है है, सर। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो। किसी के लिए, सर किसी के लिए। सर अब कैसे मिलेगा, हाउ, कैसे मिलेगा, बिल्कुल सारी बात है, आप जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह, जो भी आपके रिलेशंस हैं, जो भी आपके ताल्लुकात हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे, am I right? राइट। ठीक हो गया। अगर तो वो आपको किसी के लिए इकट्ठा करना था, सर किसी के लिए, किसी में किसी के लिए, ठीक हो गया, सर तो अगर नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, नहीं मिल am I right? राइट सर। गौर से दिल से पूछ के जवाब दीजिएगा, अपने दिल और ज़मीर से पूछ के जवाब, ऐसे ही होता है जी। ऐसे ही है। जबकि अब वही ब्लड ग्रुप जो कि बिल्कुल नायाब है, बिल्कुल ठीक हो गया, सर। अब आपको अपनी वादा के लिए चाहिए। ओके सर। अब मुझे बताएं, अब वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा ये क्या बात हुई भी, ये क्या बात हुई? अब क्या आसमान से नाज़िल हो जाएगा?
हम मेहनत करेंगे जज़ाकल्लाह 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 मकसद की तरफ ले जाएंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक, अब मकसद बताने की भी जरूरत नहीं है, मोहब्बत खुद मकसद है। Am I right? तो मैंने इसलिए लफ्ज बोला था अंदर की आग, तड़प, लगन, ठीक हो गया। वो भड़कती हुई डिजायर जिसे वाय कहा जाता है, जिस दिन वो आपका फोकस और अमाम बन जाए तो याद रखिएगा रास्ता आप तलाश कर ही लेते हैं और मंजिल को बिल्लाह अल्लाह के फजल से बिल्कुल ऐसे ही है। पा ही लेते हैं। हमारा तो मेरा क्वेश्चन ये है, चलो मैं इसको और आसान कर देता हूं, मैं आप इसको और आसान कर देता हूं। हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम सक्सेस के हवाले से जाना जाता है, सोक्रेटिस कहते हैं, सुकरात, सुना होगा आप सबने। एक शख्स सुकरात के पास आया, कहता सर मैं भी आपकी तरह कामयाब होना चाहता हूं, मैं आपसे इल्म सीखना चाहता हूं, मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूं। ठीक हो गया जी? तो सोक्रेटिस ने कहा इट्स ओके। उसने कहा ठीक है यार, सुबह के वक्त आप दरिया पे, फलां दरिया पे उस जगह आ जाओ, मैं भी पहुंच जाऊंगा, तो फिर मैं वहां पे आपको कुछ आश्कार करूंगा। ठीक हो गया सर, बड़ा मशहूर वाकया। तो सुकरात वहां पहुंचता है, वो नौजवान जो बड़ा एक्साइटेड था कि जनाब मैंने इसे सीख के रहना है, ठीक हो गया, और मैंने कामयाब होकर रहना है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो भी पहुंचता है अगली सुबह। सुकरात कहता है जी कामयाब होना चाहते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जाओ फिर पानी में चलते हैं। तो जो सोक्रेटिस था ना सुकरात, वो कहता है जिस्मानी तरह बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक हो गया। तो वो जनाब वो उसको दरिया में गहरे पानी में ले जाता है, हत्ता के वहां पे जहाँ पे गहराई ज्यादा, उसको पकड़ता है नौजवान को और उसको पानी में डुबो देता है। ठीक हो गया? ठीक हो गया। तो जब समझ लें उसकी हालत गैर होने वाली, फिर उसको बाहर निकालता है, फिर उसको बाहर निकालता है, बाहर ले आता है। तो उससे फिर पूछता है मुझे ये बताओ कि जिस वक्त तुम पानी में थे, ठीक हो गया, और तुम्हारी हालत जो भी थी, उस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की चाहत थी, किस चीज की चाहत थी, जरूरत थी? तो नौजवान कहता है सांस की। ठीक हो गया। तो सोक्रेटिस का सादा सा जवाब ये था, उसने कहा जिंदगी में जिस दिन कामयाब होना तुम्हारी सिर्फ द ओनली चॉइस बन गया, उस दिन तुम कामयाब हो जाओगे। समझ आ रही मेरी बात की? तो जिंदगी में ऐसा अजीम मकसद दरियाफ्त कर लेना कि जिसके ऊपर आप हर शय निसार करने को तैयार हो जाएं, उसे क्या कहते हैं? मकसद। और इंग्लिश में कहते हैं मिशन। चले अब जज़ाकल्लाह। अब मैं इसको आगे बिजनेस की तरफ लेके जाता हूं। ये बातें तो मैंने आपको कर दी तारीख के हवाले से कुछ, ठीक हो गया। अब मैं कुछ बिजनेस गुरुज के हक़ाइक़ आप पे आश्कार करने वाला हूं, जो कि आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पे ये चीजें जाने वाली हैं, और आज आप लोगों के बहुत से मिथ टूटने वाले हैं। आज आपको नए अंदाज से सोचने का मौका मिलेगा, और पीछे हमने जो कुछ ट्रेनिंग सेशंस किए उसमें हमने ग्रेटनेस की जो भी बिल्डिंग उठाई, जो भी बेस बनाई, जिसको हम हर ट्रेनिंग सेशन के साथ आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक हो गया, डेवलप करते चले जा रहे हैं। आपको उसकी अजमत भी अभी समझ आएगी। ओके उस्मान भाई, मैं चाहूंगा कि प्लीज जरा ये बुक लेके आइएगा और आप जरा हमारे भाइयों को भी दिखाएं ये बुक। इसका नाम क्या है जी? जी बुक का नाम है द बिजनेस स्कूल, और इनके जो राइटर हैं वो रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं। रॉबर्ट जो कियोसाकी हैं वो दी नंबर 1 जो बेस्ट सेलर बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसके ऑथर हैं सर। यानी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर ही इज अथॉरिटी सर इन द करंट वर्ल्ड, गुरु। ओके यस सर। ओके इसका जरा पेज नंबर आई थिंक 19 है, वो निकालिएगा जरा सर, पेज नंबर 19 सर। ओके मैं चाहूंगा थोड़ा सा ये सर, ये बंदा जो खुद अथॉरिटी है, ये बंदा खुद अथॉरिटी है, और वो बंदा उसको जो राज आश्कार हुए, जिसके बाद वो स्क्रैच से उठा मिलियनेयर बन गया। अब जिन चीजों ने उसको बहुत इंस्पायर किया, अब वो जो उसकी लर्निंग थे वो उसको अनफोल्ड कर रहा है। जी सर बिस्मिल्लाह कीजिएगा। इसमें सर जो टॉपिक वो भी है, हेनरी फोर्ड, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बिजनेस पर्सन्स, बिकेम रिच बाय फुलफिलिंग द मिशन स्टेटमेंट ऑफ हिज कंपनी।
बंदी इसको Ford's mission हाँ जी आप इनको थोड़ा तर्जमा करें ना, इनको भाई को तर्जमा कर पूछता है। हेनरी फोर्ड जो है वो आप लोगों को पता है कौन है? फोर्ड कंपनी का मालिक, फोर्ड कंपनी गाड़ियों की कंपनी सुना, फोर्ड जी उसका मालिक था जी। उसका मालिक है। वो क्या कहता है कि उसका जो बिजनेस पर्सन का मेन जो है वो क्या कहता है, उसकी जो कंपनी का वो मिशन स्टेटमेंट है, जो उसने बिजनेस को ऊपर लेके जाना है वो क्या है, उसकी मिशन स्टेटमेंट है। आगे क्या कहता है कि फोर्ड्स मिशन स्टेटमेंट वाज, अब उसकी मिशन स्टेटमेंट क्या है, क्या थी, अब गौर कीजिएगा। ये आपने गौर करना है, जिसके लिए अभी सर स्टार्टिंग जो बना रहे हैं हम, वो क्या मिशन स्टेटमेंट क्या है? कहता है फोर्ड्स मिशन स्टेटमेंट वाज डेमोक्रेटाइज द ऑटोमोबाइल। यानी कि डेमोक्रेटाइज मीन कि उसे एक्सेसिबल बना देना, उसे रसाई दे देना बिल्कुल किसी भी फर्द तक, हर फर्द तक, ठीक हो गया। ऑटोमोबाइल गाड़ियां, ऑटोमोबाइल ये उसका मिशन था। ये क्या था उसका मिशन था। इसमें ताकत क्या थी वो आगे आने लगी है। जी सर प्लीज। The reason that mission statement was so revolutionary was because at the turn of the century, automobiles were only available for the rich. यानी कि ये बात हो रही है 1900 के स्टार्ट की, ठीक हो गया जी। 1901, 2, 3 की बात हो रही है। उस समय क्या मुझे पता है गाड़ियों को क्या तसव्वुर था, बहुत कम। पूरे सूबे में एक गाड़ी होती होगी, मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। तो उस वक्त जो गाड़ियां थी वो उनका तसव्वुर ये था जस्ट लाइक आज किसी के पास हेलीकॉप्टर हो, ठीक हो गया। यानी कि वो कहते थे जो गाड़ियां है ना ये एक प्रिविलेज है, ये एक स्पेशल इस्तेहकाक है किसका, एलीट क्लास का। आप मतलब कैसे क्या कंसर्न, मेरी बात आप समझ रहे हैं। मगर अब हेनरी फोर्ड वो पागल था, उसने ये ठान लिया ना नहीं ये फकत एलीट क्लास का इस्तेहकाक नहीं है, दिस इज द कन्वेंस। क्लियर हो गया। और इसे एक आम शख्स की रसाई तक पहुंचना चाहिए, और लेके कौन जाएगा, हेनरी फोर्ड। मुझे आप बताएं तो उस दौर में जिसके जब उस शख्स में रिसोर्सेज भी नहीं है, ये मिशन अपनाना, मुझे बताएं ये दीवानगी है कि नहीं, मान से बताइएगा। कौन उस मिशन को सफल मानने के लिए तैयार होगा, कोई भी नहीं, सिवाय दीवाना कहने के। Am I right? तो फिर उसके ऊपर बीती क्या क्या वो भी आगे आने लगा। जी सर बिस्मिल्लाह। Henry Ford's idea was to make the automobile affordable for everyone. Okay. Which is what democratized the automobile means. He designed his first automobile in 1903. जी ठीक है। 1903 में पहले उसने अपनी गाड़ी बनाई। The Ford Motor Company was born in 1903 by slashing production costs and adopting the assembly line to mass produce standardized inexpensive cars. Ford became the largest automobile producer in the world. ओके 1903 के अंदर 1903 के अंदर बिल्ला से उसने अपनी गाड़ी बना डाली, और उसके बाद उसने क्या किया, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस जहां तक हो सकता था कर दिया, ठीक हो गया। अब उस शख्स को खुदा की तरफ से गिफ्ट क्या मिला, उस शख्स को खुदा की तरफ से गिफ्ट क्या मिला, क्योंकि उसका मकसद पैसा कमाना नहीं था, उसका मकसद ये था कि आम इंसान तक गाड़ियों को पहुंचाना, ठीक हो गया। तो फिर ऐसे लोगों की मदद होती है, ठीक हो गया। तो फिर उसके पास आइडिया क्या आया, फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर जो असेंबली लाइन उस शख्स ने डेवलप की, उस शख्स ने इंट्रोड्यूस करवाई। बिल्कुल ऐसे ही है। उससे पहले गाड़ी इंडिविजुअल फर्दन बनती थी, फिर असेंबली लाइन के जरिए वो गाड़ियां बनना शुरू हो गई, जिससे कि मैस प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। एक की बजाय अब असेंबली लाइन का मतलब यह है कि पहले एक गाड़ी लहदा बनाती थी, तो इसने जो किया उसमें यह किया कि एक ही वक्त में 10 गाड़ियों के ऊपर काम हो रहा है उस प्रोडक्शन हॉल में, मैस फैक्ट्री के अंदर। कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होनी थी, ठीक हो गया। तो फिर इवेंचुअली हुआ क्या, अच्छा, नॉट ओनली डिड ही फोर्ड बिकेम द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सर बिल्कुल ऐसी। अब आगे बढ़ेंगे।
नॉट ओनली डिड ही मेक्स हिज कार अफोर्डेबल, ना सिर्फ उसने कारों को अफोर्डेबल बनाया, ही पेड द हाईएस्ट वेजेस, ही पेड द हाईएस्ट वेजेस इन द इंडस्ट्री एज वेल एज ऑफरिंग प्रॉफिट शेयरिंग प्लान फॉर हिज वर्कर्स। और सारे अपनी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा तनख्वाहें देने वाला बन गया वो। ना सिर्फ उसने तनख्वाहें दी, जो प्रॉफिट मार्जिन आ रहा था उसमें से भी शेयरिंग देनी शुरू कर दी। यानी उस बंदे ने दुनिया में तो इनकलाब पैदा किया ही, लोगों की जिंदगी को भी फॉर एम्पावर कर दिया। Am I right? Okay. Not only did he make his car affordable, he paid the highest wages in the industry as well as offering profit sharing plans for his workers. Henry Ford was a man who became rich because he cared not only for his customers but because he cared for his workers. क्योंकि जो पीछे उसने बात की, जैसे सर कह रहे थे कि उसने जब उसको एक तो वेजेस सबसे ज्यादा दिए, फिर जो प्रॉफिट शेयरिंग आई उसमें से भी अपने वर्कर्स को दोबारा शेयरिंग शुरू कर दी कि आप भी लें, सबको उसने प्रॉफिट शेयर किया। वही बात आगे होगी कि वो एक ऐसा आदमी बन गया उसके बाद कि बल्कि वो अपने कस्टमर्स के लिए तो बहुत ही रिच बन गया पर्सन। देखिए ना, एक आम इंसान जो कभी ख्वाब देखता था मेरे पास गाड़ी होगी, उसने उस तक गाड़ी पहुंचा दी। उसने मुझे बताया उस कस्टमर के लिए कितनी आसानियों का बायस बना। बिल्कुल, साथ में अपने स्टाफ के लिए, अपनी टीम के लिए भी बन गया, वर्कर्स के लिए भी बन गया। ठीक हो गया जी, आगे जी। He was a generous man rather than a greedy man. अब ये this is the point, जज़ाकल्लाह। इस बुक की है कि for people who like helping people. देखें दुनिया का इस वक्त मतलब फॉर्च्यून 500 में से भी टॉप के अंदर जो नाम है वो हेनरी फोर्ड का इस वक्त। बिल्कुल उस वक्त उस जितना अमीर कोई भी नहीं था। इवन के कहते हैं आज जो ये अपना बिल गेट्स की जो वर्थ है उस वक्त की उसकी वर्थ के नीचे वो भी कम है। बिल्कुल राइट। तो किसको मिला? जिसने हेल्प किया, जिसने अपने लोगों को आसानियां बांटी। एंड ही वाज अ जेनरस पर्सन। जेनरस सखी में कहते हैं यार, किसको कहते हैं? सखी को, कि जो लोगों को आसानियां देता है अपनी जात की परवाह किए बगैर। Am I right? He was a generous person rather than a greedy man। बजाय के वो एक लाइट इंसान होता है जो दुनिया से आप लोगों ने सीखा, जो दुनिया ने आपको सिखाया। Am I right? तो फिर रोजाना क्या करोगे? खा भी तो देखोगे। Am I right? जबकि जितने बड़े टाइटल है वो किसी और के यहाँ नजर आएंगे, ग्रेटनेस के, आप यानी कि आपके वेल्थ के, सक्सेस के, किसी भी एस्पेक्ट से लगा लें। ओ भाई ये तो मुसलमानों का एहसास होता है, मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सखावत किसका एहसास है, किसका एहसास है? दुनिया को आसानियां देना, अमन देना, सलामती देना, एम्पावरमेंट देना, किसकी पहचान है, किसकी ऑब्लिगेशन है? तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए पैदा किए गए हो। ओ भाई दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ ट्रू मुस्लिम। तो देन आज क्या हो रहा है मुझे बताए, तारीख क्या बता रही है हमें? वो भाई सलाफ ने तो जो किया सुभान अल्लाह, हमारे सलाफ ने किया, मगर इस दौर में जो करंट सदी है, पिछली सदी में, तो झंडे किनके हाथों में आए? किनके हाथों में आए? वो हमारे हाथों में क्यों नहीं है? मेरी बात आप समझ रहे हैं? वाई फिर वही बात जो इकबाल ने कहा था, वो फरेब खुर्दा शाहीन जो पला होकर के सो में गिद्धों में पल गया, लालच ज़दा के अंदर पल गया। उसका मामला क्या बना? पहले अपना घर से आना, फिर क्या अब तुम रोजाना तरसोगे, धक्के खाओगे, हलाल हराम की तमीज किया बगैर कि मेनू कुछ मिल जाए जिन्हें मैं इस दुनिया अपना कद ऊपर उठा सकूं। है राइट? तो फिर कौन सा रास्ता आपको चाहिए? ग्रीड का या के सखावत का? ओके, तो सखावत का नाम आप देख रहे हैं। जब आप उस रास्ते पर चलते हैं तो अल्लाह चुके रब्बिल आलमीन है। Am I right? रब्बिल आलमीन या रब्बिल मुस्लिमीन? आलमीन है। तो फिर जो उसके निजाम के तहत जो हक अदा करेगा, लॉज ऑफ नेचर को फुलफिल करेगा, तो फिर कायनात उसको रिवार्ड दे ही दे। और भाई अगर कायनात उसको रिवार्ड देगी तो फिर ऐसे मुस्लिम जब आप खुदा की चाहत के लिए ये करने वाले हैं और करेंगे इंशाअल्लाह, तो फिर खुदा के यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है? मुझे बताने की जरूरत है। रिवॉर्ड मिलेगा। चलें जी, अब जरा गौर कीजिएगा, अब कहानी बदलने लगी है। जी सर। बिल्कुल सर। One of my favorite stories of Henry Ford was when he was asked to submit to a test by so-called smart people from the world of academics.
On the appointed day, a group of smart people came in to give him an ओके oral test. अब मैंने आगे पहले बोला था ऐसे शख्स को दुनिया दीवाना कहती है कि नहीं बिल्कुल कहती? ऐसे। पागल कहती है कि नहीं बिल्कुल कहती? कहती है सर। बताएं मुझे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया, वही हुआ उसके साथ भी। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਐਸ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ जो पढ़े लिखे थे, बिल्कुल सो कार्ड पढ़े लिखे, क्लियर हो गया, जो सिर्फ सर्व करना जानते हैं, क्रिएट करना नहीं। बिल्कुल हाँ, गल पै गए ਉਹਦੇ आके, क्लियर हो गया। बिल्कुल। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ कौन, एक नवा बंदा उठ के जिसको पढ़ाई लिखाई एजुकेशन उनको टैक्स डिग्री कुछ भी नहीं है उसके पास। बिल्कुल नहीं है सर। यार ताली का बजा दो शख्स के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वो कि अगर आप वो करते हैं जो खुदा की चाहत है, इंसानियत के लिए कुछ करना, तो फिर आपको इन दुनियावी टैग की हाजत नहीं होती। तो फिर स्पिरिचुअल पावर्स आपका साथ देती हैं। ओके, फिर वो होता है जो कायनात में पहले नहीं हुआ। मगर ये चीजें उन लोगों को जो इस गिद्दाना मुआशरे के गिज्जे हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ स्लेवरी सीखी, उनको ये समझ नहीं आती, उनको अजमत समझ नहीं आती। उनकी ईगो उनको मजबूर करती है कि आप तो जाने इन थले देख लो। तो ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल उसके पास पहुंच गया। जी सर। Yes, sir. They wanted to prove he was ignorant. वो साबित करना चाहते थे कि जाहल हैगा, बिल्कुल ऐसे ही है। पागल हैगा। ठीक हो गया जी। बिल्कुल। जी सर। अब गौर कीजिएगा, मैं ये बात इससे पहले की बातें आगे आए, ये हकायक इस दुनिया के हकायक क्लियर हो गया। ये मैं इसलिए आप तक आश्कार करना चाहता हूं, हमारे ऑडियंस तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि आज के दौर में अगर आपको कामयाब होना है तो याद रखिएगा, आपको ज़हीन से ज्यादा यकीन वाला बनना है। बिल्कुल सर ऐसे ही है। ठीक हो गया। और आज का इंसान उठ क्यों नहीं पाता, आज का इंसान कामयाब हो क्यों नहीं पाता, ज्यादातर लोग आगे बढ़ क्यों नहीं पाते, ज्यादातर लोग ख्वाब देखते देखते कब्र में क्यों चले जाते हैं? वजह यह है कि जो दुनिया ने सिखाया उसमें कहीं फिट होता अपने आप को देखते नहीं और खुद ही अज्यूम कर लेते हैं, खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि मैं तो एक नाकारा शख्स हूं। मैं कौन हूं? एक नकारा शख्स वो अज्यूम कर लेते हैं, जबकि खुदा का दिया हुआ टैलेंट हर इंसान के अंदर मौजूद होता है। सिर्फ वो खुदा के कवानीन को जानकर उसके मुताबिक अगर वो अपनी मेहनत करता है, कीमत अदा करता है, तो अल्लाह ताला की जात उसको रिवॉर्ड देती है। ठीक हो गया। अब कहना ये चाह रहा हूं कि वो एक अल्लामा इकबाल का शेर है कि शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता। पुरदम है अगर तू जोश वाला, हिम्मत वाला, हौसले वाला, आगे बढ़ने वाला, मुश्किल मिजाज, इस्तिकामत वाला, पुरदम है अगर तू, तो नहीं खतराए उस्ताद। फिर मुसीबत तेरे के ठहरने वाली नहीं है, इवेंचुअली तेरी कामयाबी तेरा मुकद्दर बने ही बने। ये इकबाल रहमतुल्लाह का मैसेज था। तो फिर अब रुकावटें के सामने भी आई, किसके सामने? हेनरी फोर्ड के सामने। फिर क्या हुआ जी? अब रुकावटें, और अब उसका देखें जी, उसको इग्नोरेंट कहने के बाद आप टेस्ट कैसे किया? उसको टेस्ट करने ला पड़े जी, साबित करने लगे तू जाहिल है। देखिएगा जरा। The test began by one scholar asking him a question such as, what is the tensile strength of the rolled steel he used? टेंसाइल स्ट्रेस किसे कहते हैं? जो कि हमारी बेस दोनों की इंजीनियरिंग है, तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। सपोज ये लोहे का एक रॉड है, अब इसमें कितनी ताकत है, ये कितना वजन बर्दाश्त करके कितना जेट प्रोड्यूस कर सकता है, उसके लिए जो टेस्ट होता है उसे टेंसाइल टेस्ट कहते हैं। उसमें क्या किया जाता है? एक स्पेसिमन लेके उसको ऐसे खींचा जाता है, आपस में पुल किया जाता है। ठीक हो गया। तो वो जिस जगह जाकर ब्रेक होता है वहां से उसकी पावर निकालनी जाती है, जो कि न्यूटन मीटर्स में होती है, जाके PSI के जरिए मेजर की जाती है। तो उससे टेक्निकल सवाल शुरू हो गया जनाब। मुझे बताएं कि जो आप ये लोहा लगा रहे हैं, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है जी? जी सर, आपको समझ आ रही है? इंजीनियरिंग के सवाल डायरेक्ट उसके ऊपर अप्लाई कर दिए, जिसके पास कोई डिग्री नहीं। आगे चलें जी। अब क्या होता है जी आगे? फोर्ड, नॉट नोइंग द आंसर, सिंपली reached for one of the many phones on his desk and he called in his vice president who knew the answer. Okay. अब देखें,
अब वो शख्स उसके टेबल पे बहुत सारे फोन थे, चूंकि वो वक्त था उसका फोन ही चलते थे, ऐसे ही है। हर काम के लिए अलग फोन होता था, बिल्कुल। उसको तो इतनी सहूलतें तो नहीं थी ना, आप समझे मेरी बात को, तो उसका जो टेबल था फोनों से भरा होता था, ठीक हो गया जी। उसमें से वो जिससे रिलेटेड जो फोन होता वो उसको पकड़ता उसको फोन कर देता था। जी सर। ऐसे ही है सर। उसने वाइस प्रेसिडेंट को फिर अपने फोन किया था उसमें। वाइस प्रेसिडेंट हु न्यू द आंसर, द वाइस प्रेसिडेंट केम इन, फोर्ड आस्क्ड हिम द क्वेश्चन एंड द वाइस प्रेसिडेंट गेव हिम द आंसर द पैनल वांटेड। तो उसने उसको कॉल किया, वाइस प्रेसिडेंट आया, उसने जो क्वेश्चन था वाइस प्रेसिडेंट को बताया और उसने उसका आंसर उनको दे दिया। वाइस प्रेसिडेंट ने उसका जो टेक्निकल क्वेश्चन था उसका आंसर दे दिया सर। The next smart person then asked another question and again Ford, not knowing the answer, called in someone else from his staff that did know the answer. This process went on until finally one of the smart persons on the panel shouted. ओके, पहले इसको तर्जुमा कर देना, तर्जुमा करेंगे। अच्छा, यहाँ तक था कि अब पहले वो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक क्वेश्चन किया, जैसे वो पढ़े लिखे आदमी जो वहाँ पे जिनको हम डिग्री होल्डर कह रहे हैं वो बैठे हुए थे, जिन्होंने पहला क्वेश्चन किया उसके वाइस प्रेसिडेंट आ गया, उसने आंसर कर दिया, फिर उसी में से जो स्मार्ट पर्सन था उसने दोबारा एक आंसर किया, उसके लिए नेक्स्ट पर्सन आ गया। तो इस तरह करते करते जब और जैसे सवाल करते गए वो अपने स्टाफ को बुलाता चला गया और वो आंसर रिप्लाई होते गए। उसके बाद फिर जब ये सारा सिलसिला हो गया तो कहता है कि जी द प्रोसेस वेंट ऑन अंटिल फाइनली, जब आखिरी स्टेज पे आया तो वन ऑफ द स्मार्ट पर्सन, उनमें से एक स्मार्ट पर्सन उठा और वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा उठ के, जो वो ग्रुप ऑफ पीपल उनके पास आया था। बिल्कुल ऐसी है। तो कहता है कि सी दिस प्रूव्स यू आर इग्नोरेंट। यार वो कहता है इससे साबित ये हुआ कि तू जाहिल, तुम जाहिल हो। You don't know the answers to any of the questions we asked you. अब वो उससे कह रहे हैं कि फोर्ड को कह रहे हैं कि भाई तुम तो जाहिल हो, हमने जो क्वेश्चन किया तुमने जवाब नहीं दिया, हालांकि उसने पूरे हर किस्म की फाइनली हर पर्सन से उससे एक्सप्लेन करवा दिया था। अब अगली बात सुने जो फोर्ड ने कही, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हेनरी फोर्ड रिपोर्टेडली रिप्लाइड, I don't know the answers because I do not need to clutter my head with the answers you see. बोलेंगे। अच्छा, ये वाकई ये तारीखी जुमला है, ये तारीखी जुमला है और ये तमाचा है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। और आइंस्टाइन की कोटेशन भी इसको एंडोर्स करती है। बिल्कुल आगे चलें जी। हाँ, ये बताएं इनको जरा। हेनरी फोर्ड रिपोर्टेडली रिप्लाई, हेनरी फोर्ड आप रिप्लाई करते कहता है कि आई डोंट यार, कहता मुझे आंसर बिल्कुल नहीं पता। बिकॉज क्योंकि आई डू नॉट नीड टू क्लटर माई हेड। वो कहता है कि यार मुझे अपने दिमाग को इन चीजों में फंसाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इन चीजों से भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विद द आंसर्स यू सी, जो तुम मुझसे तलाश कर रहे हो, जानना चाह रहे हो। अब उसके आगे कहते हैं आई हायर, यानी फोर्ड ने कहा मैंने हायर किया। क्या कहता है? स्मार्ट यंग पीपल, यानी उसने जो ये स्मार्ट बैठे हुए थे उन्हीं में से स्मार्ट यंग पीपल फ्रॉम योर स्कूल्स who have memorized the answer you expect me to have memorized। लेकिन वो कहता है कि जो आप लोगों को आंसर चाहिए थे मैंने वो बंदे हायर कर लिए अपने पास, उनको जॉब पे रखा, वो अपने वर्कर उसके हैं, अब वो आंसर उसको दे रहे जो आंसर जो मेमोराइज, जो यादाश्त में रखना, दूसरे में रट्टा लगाना, तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके लिए तो मैंने अपने मुलाजिम रखे हुए हैं। जो तुम मुझसे जॉब चाह रहे हो उसके लिए रट्टा लगा के वो बैठे हुए हैं, तो मुझे अपने दिमाग को इन चीजों से भरने की जरूरत नहीं है। ओके, माई जॉब इज टू नॉट टू मेमोराइज इंफॉर्मेशन। कहता है मेरी ये नहीं है कि मैं आप जैसों की तरह रट्टे लगा के अपना ये जॉब इंफॉर्मेशन करूं। That you think is intelligent। आप समझते हो ये इंटेलिजेंस है, मेमोराइज करना, रट्टा लगा के इसको सबक की तरह याद करना, ये आप इसको इंटेलिजेंस कहते हो। My job is to keep my head clear of such clutter and trivial facts so that I can think। जबरदस्त बात है सर। कहता मेरा काम है अपने दिमाग को इन चीजों से मुबर्रा रखना, पाक रखना, ताकि I can think। ओके, एंड हाँ जी, एंड ट्रिवियल फैक्ट्स सो दैट आई कैन थिंक। वो कहता है कि मैं ताकि ये वाली जो क्लटर हेड्स हैं इनसे पाक रखूं अपने आप को, और मैं ताकि आगे और अच्छी उड़ान की तरफ सोच सकूं। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दिखाइएगा जरा, जज़ाकल्लाह। यहाँ ये पढ़ें, आई बिलीव। अच्छा जी, ये पूरा पढ़ दें। अच्छा सर, इसके बाद फॉर इयर्स यानी काफी साल बाद, आई हैव कमिटेड टू मेमोरी व्हाट आई बिलीव इज वन ऑफ हेनरी फोर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सेइंग्स एंड आई कोट। अब वो ये अब इसके राइटर जो है रॉबर्ट, वो कहता है कि इसकी मैंने हेनरी फोर्ड्स की एक जो कोट, जो ये सबसे अच्छी लगती है होती है ना, जो लोग पर्सन बन जाते हैं, जैसे
ये हो गया, या इस तरह और भी जैसे गुरु जैसे नेपोलियन कह रहे हैं, तो उनकी कोट को उन्होंने कहा कि मैंने, रॉबर्ट ने कहा कि मैंने उसको मेमोराइज किया। हेनरी फोर्ड की कोटेशन को, हेनरी फोर्ड की कोटेशन को, कोटेशन क्या है? थिंकिंग इज द हार्डेस्ट वर्क, थिंकिंग इज द हार्डेस्ट वर्क देयर इज, दैट इज व्हाई सो फ्यू पीपल एंगेज इन इट। नहीं समझ आई, क्लैपिंग कर देगा इसके ऊपर। यही वो कुरान का मैसेज था, अफला यतफक्करून, अफला यतदब्बरून, अफला यताकलून। बिल्कुल गौर और फिक्र क्यों नहीं करते? कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने? वो क्या गर्दू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा। तो कहना ये चाह रहा हूं, वो यही तो कह रहा है, वो यही कह रहा है कि हार्डेस्ट जो औखा-तरीन काम दुनिया का वो थिंक करना है। थिंकिंग को कह रहा है क्रिएटिव थिंकिंग, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग, जिससे कि दुनिया में आसानियां है, लोगों को आसानियां मिले। कहता है ये मुश्किल तरीन काम है जो कि मैं करता हूं। आजकल इंफॉर्मेशन का दौर होते हुए भी ज्यादातर लोग बदहाली का शिकार हैं और उनकी जिंदगियां भी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं है, क्योंकि फक्त रास्ता बताने वाले तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, मगर कमी है तो ऐसे काबिल तजुर्बेकार मेंटर्स एंड ट्रेनर्स और इदारों की जो लोगों को सही मंजिल का शऊर देकर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करवाते हुए अमली ट्रेनिंग दें, नीज बेहतरीन रोजगार के मौके भी मुहैया करते हुए इंसानों का मियारी जिंदगी बुलंद करें। यही वजह है कि हमने एक ऐसा बिजनेस इकोसिस्टम डेवलप किया है जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 कंपनियां मिलकर सर्विसेज के जरिए शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसा कि सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी लोगों को कामयाब जिंदगी का हकीकी शऊर और बिजनेस की अमली तरबियत फ्राहम कर रही है, जबकि सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग, करियर काउंसलिंग, बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज और उसके साथ पुरअज़्म लोगों को अजीम बिजनेस विजन मिशन देकर मरहलावार गोल सेट करवाते हुए बिजनेस को डेवलप और कामयाब करने की रहनुमाई और सर्विसेज भी फ्राहम कर रही है। इसी तरह फैसिलिटेटर्स कंपनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म फ्राहम कर रही है जहां कम सरमाए के साथ बिजनेस करने के ख्वाहिशमंद अफराद का हाथ थामकर आगे बढ़ाते हुए डेली यूज आइटम्स की मुनाफा बख्श फ्रेंचाइज फ्राहम करके बाअख्तियार एम्पावर कर रही है और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरर, स्टॉकिस्ट और काबिल हुनरमंद अफराद को रोजगार के मौके भी फ्राहम कर रही है। यही फैसिलिटेटर्स का मिशन है। शुक्रिया।